नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अमाल सालिहा का वसीला देना कैसा है? क्या दुआ में अमाल सालिहा का वसीला देकर दुआ मांग सकते हैं? तो अल-जवाब जी बिल्कुल, आप अमाल सालिहा का अपने किसी नेक अमल का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। इसका सबूत कुरान से भी मौजूद है और इसका सबूत हदीस मुबारक से भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत आल इमरान में उलिल अलबाब की जो है दुआ का जिक्र फरमाया। आयत नंबर 193 में फरमाया कि वो क्या कहते हैं कि रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को हमसे दूर फरमा दे और हमें इस्लाम की हालत में मौत देना। और इससे पहले उनके ईमान और इस्लाम का ज़िक्र है। वो कहते हैं रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना, कि ऐ अल्लाह, हमने ईमान की आवाज़ सुनी, हमने उस पर लब्बैक कहा। अब ये पहले अपने ईमान का जिक्र कर रहे हैं और ईमान के बाद फिर जो है अपने वसीले के तौर पर ईमान और इस्लाम को जिक्र करने के बाद अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं और ख़ात्मा बिल ईमान मांग रहे हैं। तो आप भी अपने नेक अमल से अपने लिए दुआ कर सकते हैं वसीले के तौर पर। और इसी तरह इसका हदीस से भी सबूत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद 3 आदमियों का वाक़या बयान फरमाया जो सफ़र पर निकले थे। मशहूर मारूफ वाक़या है। और बारिश की वजह से गार में पनाह ली। जब गार में गए, ऊपर से एक पत्थर आया, गार का मुंह बंद हो गया, वो निकल न सके। अब तीनों ने, जो 3 आदमी थे, तीनों ने, हर एक ने अपने अपने अमल का वास्ता दिया। पहले ने वास्ता दिया, वसीला दिया कि कहा कि मैं बकरियां चराता था, उनका दूध दोकर सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत के लिए पेश करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दूध जो है वो देर से ले आया, वालिदैन सो गए थे और सारी रात मैं वालिदैन की चारपाई के साथ खड़ा रहा। और इससे एक सबक ये भी मिलता है कि वालिदैन की फर्माबरदारी के लिए वो सारी रात खड़ा रहा, वालिदैन के लिए खिदमत के लिए खड़ा रहा। उसके बच्चे जो बिलक बिलक कर रो रहे थे, मगर उसने बच्चों को दूध नहीं दिया, सिर्फ वालिदैन की खिदमत के लिए खड़ा रहा। जब सुबह बेदार हुए तो उसने वालिदैन के लिए दूध पेश किया। तो अल्लाह ताला को कहने लगा कि अल्लाह, अगर ये अमल आपको मेरा पसंद आया तो इसके वास्ते और वसीले से ये पत्थर की चट्टान जो है वो हटा दे। तो ज़रा सी पत्थर की चट्टान जो वह हट गई। इसी तरह एक और ने, दूसरे ने ये वसीला दिया अपने अमल का कि मैं एक औरत के ऊपर बिल्कुल बदकारी के लिए बिल्कुल कादिर हो गया था, मगर उसने मुझे कहा कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह ताला का डर रख, अल्लाह ताला से डर और इस बदकारी से बच जा। तो उसी वक़्त मैं पीछे हट गया इस बदकारी से। अगर ये मेरा अमल आपको पसंद है तो आप इस तकलीफ़ से हमें निकाल दें और पत्थर की चट्टान हटा दें। तो पत्थर की चट्टान और ज़रा सिरक गई, पीछे हट गई। और तीसरे ने अपना ये अमल पेश किया कि मेरे पास एक मज़दूर खादिम मुलाजिम काम करता था, तो उसका कुछ गल्ला पैसा वगैरह मेरे पास रह गया। मैंने उससे बकरियां वगैरह ख़रीद कर, गाय वगैरह ख़रीद कर वो पालता रहा। चलते चलते उसका काफ़ी माल बन गया। जब वो वापस आया तो मैंने कहा कि ये सब का सब तेरा माल है और तू ले जा। तो ये अमल आपको अगर पसंद है मेरे अल्लाह, तो इस पत्थर की चट्टान को वापस हटा दे। तो वो पत्थर की चट्टान हट गई और वो तीनों मुसाफिर जो हैं वो उस गार से बह निकल आए। तो मुसीबत से निकलने के लिए अपने आमाल का वसीला देकर अल्लाह ताला से मांगना दुरुस्त और जायज़ साबित हुआ। हदीस से भी, कुरान से भी, कि आमाल का वसीला देकर, नेक और सहले आमाल का वसीला देकर मांगना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक से है। और अपने अमल का वसीला देकर आप अल्लाह ताला से मांग सकते हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआ मकबूल होगी। शुक्रिया वस्सलाम।